नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज का ये अंक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार जीवन में असफलता मिलने पर या प्रतिकूल स्थितियों के आने पर हम अक्सर हताश हो जाते हैं, जीवन से निराश होने लगते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद महाराज जी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे या हनुमान जी की कृपा हमें नहीं मिल रही है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस विषय से जुड़ा एक दृष्टांत मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक बार इलाहाबाद की बात है, महाराज जी सुधीर दादा से मिलने के लिए उन्हें गंगा जी के किनारे पर बुलाते हैं। लेकिन जब तक दादा महाराज जी से मिलने के लिए किनारे पर पहुंचते हैं, महाराज जी नाव में बैठकर कहीं और निकल जाते हैं। अब दादा बड़े परेशान होते हैं क्योंकि काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी महाराज जी नहीं आते हैं। लेकिन दादा वापस भी नहीं लौट सकते थे क्योंकि ऐसा करना महाराज जी की आज्ञा का उल्लंघन हो सकता था। तो अब वो क्या करते? इसलिए वे वहीं घाट के किनारे टहलने लगते हैं और टहलते टहलते वो राम राम का जाप शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद ही दादा को महाराज जी नाव में बैठकर अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। किनारे उतरने के पश्चात महाराज जी सुधीर दादा से पूछते हैं, दादा, जब मैं नहीं था तो तुम क्या कर रहे थे? दादा ने उत्तर दिया, महाराज जी, मैं राम राम जप रहा था। अब महाराज जी तो स्वयं हनुमान जी का रूप है। वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और दादा से कहते हैं, हाँ दादा, राम का नाम लेने से सब काम बन जाते हैं। ये बात स्वयं महाराज जी के श्रीमुख से कही हुई है कि राम राम से सब काम बन जाते हैं। यहाँ तक कि महाराज जी ने अपने कई भक्तों को भी ये बात बताई थी कि राम नाम में ही ये संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। और हम सब ये जानते हैं कि महाराज जी कभी भी कुछ असत्य नहीं कहते थे। उनकी हर बात अकाट सत्य होती थी। तो जिस नाम में पूरी की पूरी सृष्टि ही समाई हुई है, जब आप उसी को भजने लगते हैं, उन्हीं को जपने लगते हैं, तो सृष्टि में विद्यमान उनकी संपूर्ण शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं और ये संपूर्ण सृष्टि आपके कार्य को सिद्ध करने में, आपके संकल्पों को सफल करने में आपकी मदद करने लगती है। आपके ऐसे ऐसे कार्य बनने लगेंगे, ऐसे ऐसे कार्य बनने लगेंगे जो शायद वर्षों से रुके हुए होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो शायद आपको याद भी ना हो, आप उन्हें भूल चुके होंगे। आपके अवचेतन मस्तिष्क के कोने में दबी हुई कोई इच्छा या कोई छिपा हुआ भाव जो शायद आपने और किसी को बताया भी नहीं होगा, मगर राम राम के जप से आपकी वो इच्छाएं भी महाराज जी तक पहुंच जाती हैं। और महाराज जी को अपने भक्तों से और क्या चाहिए? महाराज जी तो स्वयं हनुमान स्वरूप है। मात्र राम राम की ध्वनि से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद हमें अपने जीवन में प्राप्त होने लगता है। महाराज जी स्वयं इस महामंत्र का जाप अपने संपूर्ण जीवन में करते रहे। महाराज जी का राम राम का जाप निरंतर चलता रहता है। आपको YouTube पर भी महाराज जी के ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जहां आप महाराज जी को राम राम जपते हुए सुन सकते हैं। महाराज जी कभी बोलकर तो कभी लिखकर, चलते फिरते, उठते बैठते, यहाँ तक कि भक्तों से घिरे होने के बावजूद भी सदैव राम राम जपा करते थे। एक बार महाराज जी के एक विदेशी भक्त डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट ने महाराज जी से जब अपने लिए संदेश मांगा, अपने लिए कुछ सलाह मांगी, तो महाराज जी ने उनको एक डायरी हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि मैं बस यही एक संदेश, यही एकमात्र सलाह
अपने सारे भक्तों को देता हूँ और यही मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ। डॉक्टर लैरी बड़े खुश हुए और जब वो छोटी सी डायरी को वो घर लेकर आए और उन्होंने इस उम्मीद में उसे खोल के देखा कि शायद महाराज जी ने इसमें उनके जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी होंगी, तो वो हैरान रह गए, क्योंकि महाराज जी ने उस डायरी के पन्नों पर और कुछ नहीं लिखा था, केवल राम राम लिखकर डॉक्टर साहब को दे दिया था। महाराज जी का डॉक्टर लैरी के जीवन भर के लिए बस यही एक संदेश था कि वो जीवन पर्यंत राम राम जपते रहे। डॉक्टर लैरी ने महाराज जी की आज्ञा का भरपूर पालन किया और उसके बाद से उन्होंने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो यूएनओ में डॉक्टर नियुक्त हुए और उन्होंने महाराज जी के आशीर्वाद से काफी बड़े बड़े काम किए। संत तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस में भी यही बात बताई गई है। राम नाम की शक्ति स्वयं राम जी से भी अत्यधिक शक्तिशाली है। इस महामंत्र को तो जब पत्थर पर भी लिखा गया था तो समुद्र में वो पत्थर तैर गया था, डूबा नहीं था। फिर सोचिए, इतने शक्तिशाली नाम को, इतने शक्तिशाली राम राम के महामंत्र को निरंतर बोलते हुए, जपते हुए जब हम कोई कार्य करेंगे तो भला क्या वो कार्य असफल होगा? जब राम नाम का लिखा हुआ पत्थर पानी में डूबने की बजाय तैर गया, तो क्या इस महाशक्तिशाली नाम को जपते हुए हम डूब सकते हैं? राम नाम की शक्ति से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। आप स्वयं अपने जीवन में आने वाले बदलाव को अनुभव करेंगे कि किस प्रकार इस महामंत्र के जाप से आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है और आप सफलता की तरफ, उन्नति की तरफ अग्रसर होते हैं। राम राम के मंत्र जाप से आपको महाराज जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जहां राम जी का नाम लिया जाता है वहां श्री हनुमान जी की कृपा अपने आप होने लगती है। इसलिए यह मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, आप इस महाशक्तिशाली राम राम के मंत्र का जाप जितना अधिक से अधिक हो सके आप करने की कोशिश करें। राम नाम के जाप को करने के लिए किसी भी विशेष नियम, बंधन या समय की आवश्यकता नहीं है। इसे हर कोई कर सकता है और कभी भी कर सकता है। जैसे कि सुधीर दादा शाम को घाट के किनारे टहलते टहलते ही राम राम जपने लगे। महाराज जी तो हमेशा ही राम राम जपते रहते थे। आप राम नाम का जाप अपनी सहूलियत के हिसाब से चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। राम राम के जाप से आपको बाबा जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो और राम जी की कृपा वर्षा आपके जीवन में हो जाए, यही प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में रखकर मैं इस अंक को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे